हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एमपी सेट के लिए एनिमल फिजियोलॉजी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका ब्लड एंड सर्कुलेशन। इसके अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो है आपका ब्लड कार्पसेल्स, हीमोपोएसिस एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होगा, वहाँ पे फिलामेंट्स गलत लिखा हुआ है। प्लाज्मा फंक्शन, ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन, ब्लड ग्रुप्स, हीमोग्लोबिन, इम्यूनिटी और हीमोस्टेसिस। ब्लड कार्पसेल्स में जैसे न्यूट्रोफिल्स, मोनोफिल्स, इनमें से ज़्यादा कौन होता है, कम मात्रा में कौन पाया जाता है, इनका कार्य क्या है, ये भी आपको याद रखना है। इम्यूनिटी भी आपको पढ़नी है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, इनकी डेफिनेशन, इसके साथ ही MH1 MH2 ये सब कॉन्सेप्ट्स आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर, मायोजेनिक हार्ट, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ECG इट्स प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस, कार्डियक साइकिल, हार्ट एज अ पंप, ब्लड प्रेशर, न्यूरल एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ ऑल एबव। ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। एटलीस्ट NCERT से तो ज़रूर करिए। ECG क्या होते हैं, PTQ, इन सब का क्या यूज़ रहता है। इसके साथ ही कार्डियक साइकिल में कौन कितने मिनट का होता है, सिस्टोल, डायस्टोल, डबल सर्कुलेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंतर्गत आपको कंपैरिजन ऑफ रेस्पिरेशन इन डिफरेंट स्पीसीज, एनाटॉमिकल कंसिडरेशंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेस्ट एलिमिनेशन, न्यूरल एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि कौन से जो एनिमल्स हैं उनमें क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। सबका अलग अलग होता है, जैसे इन्वर्टिब्रेट्स में, इंसेक्टा में, तो इनको क्लियर रखिएगा। और आपका मतलब जो वेस्ट एलिमिनेशन है उनके क्या क्या तरीके होते हैं, जैसे स्किन भी होती है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, एल्वेओलाई का क्या रोल है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आपको न्यूरॉन्स, एक्शन पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से जनरेट होता है, उसका कैसे प्रोसेस होता है, ये पूरा आप लोग बहुत क्लियर याद रखिएगा। ग्रॉस न्यूरो एनाटॉमी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल ऑफ मसल, टोन एंड पोस्चर, ये सभी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर रखिएगा क्योंकि नर्वस सिस्टम से भी क्वेश्चन ज़रूर बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेंस ऑर्गन में से आप विज़न, हियरिंग एंड टैक्टाइल रिस्पॉन्स, बस ये 3 चीज़ें ही पढ़नी होंगी। इनके मैकेनिज़्म, स्ट्रक्चर और ये कैसे वर्क करते हैं, बस इतना ही पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आपको कंपैरेटिव फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, किडनी, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन का कंसंट्रेशन कैसे बैलेंस होता है, वेस्ट एलिमिनेशन कैसे होता है, मिक्सचरेशन कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस कैसे होता है, कौन से हार्मोन इनमें रोल प्ले करते हैं, ब्लड का वॉल्यूम कैसे डिसाइड होता है, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस, ये सभी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। वासा रेक्टा वगैरह कैसे फंक्शन करते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपको डीप में पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन के अंतर्गत आपको कंफर्ट जोन, बॉडी टेम्परेचर, फिजिकल, केमिकल, न्यूरल रेगुलेशन और एक्लेमेटाइजेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेस एंड एडॉप्टेशन। स्ट्रेस और एडॉप्टेशन को भी आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एनर्जी बैलेंस और BMR, ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग क्लियर रखिएगा। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट NCERT से, जो ओल्ड वाली NCERT है ना उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है, न्यू NCERT में तो ये स्किप कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट है वो इंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। इसके अंतर्गत आपको इंडोक्राइन ग्लैंड्स, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन्स एंड डिसीजेस, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, गैमेटोजेनेसिस, ओव्यूलेशन, न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन, ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर रखने हैं। हार्मोन से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, उनका मैकेनिज्म या उनसे कौन कौन से डिसीजेस होती हैं, ओव्यूलेशन कैसे होता है, इंडोक्राइन कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, उनका क्या फंक्शन है, कहाँ से रेगुलेशन होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनता है, ये आप लोग बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इस तरह मैंने आपको एनिमल फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए। अदर यूनिट के कॉन्सेप्ट्स भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो यूज़फुल लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।